बरसाने में एक बहुत ऊंची स्थिति के गृहस्थ संत हैं और उनका नाम श्री मोहिनी श्याम जी है। मैं आपसे कहता हूं एक बार जरूर आप दर्शन कीजिए। राधा बाबा से कहा कि बरसाने में एक संत है श्री मोहिनी श्याम जी, और ये बड़े ही गुप्त हैं, बाह्य रूप से ऐसा रहते हैं कि इनको कोई पहचान नहीं सकता, आप इनके जरूर दर्शन कीजिए। ऐसी बाबा से कहने के बाद वो बाहर निकले और हाथ उठाकर रोते हुए वृंदावन की तरफ भागे। इतना लोगों ने देखा। ये सब अव्यक्त महापुरुष हैं जो ऐसे भाव में भरे हुए वृंदावन की तरफ। बाबा चढ़ के ऊपर छत से भी देखे, फिर बाबा को लगा कि 2 दिन के लिए ही यात्रा यहां मथुरा मंडल में आई थी। बाबा ने अपने निजी परिकर को कहा कि ये जो संत आए थे इन्होंने आदेश किया है कि बरसाने में एक गृहस्थ संत है, उनका नाम मोहिनी श्याम है, और ये पूरे जैसे गृहस्थ होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही गृहस्थ। इनकी विषय में बताया कि ये बरसाने में स्वाभाविक प्रत्येक बच्चे बच्चे में राधा जो के चरणों की प्रबल आसक्ति है। जैसे नंदगांव में है, श्री जी के प्रति पूर्ण भाव होते हुए ठसक है लाला की। देखो नंदगांव के गोसाई जी नहीं आते, कितना भी कुछ भी हो जब बोलेंगे तो बोलते नहीं नंद के लाला की जय, कचौड़ी लड्डू पूड़ी नहीं बोलते, मतलब उनका एक सखा भाव जैसा ठसक। ऐसी बरसाने में लाडली जी के प्रति ठसक होती है, इसी ठसक से युक्त थे और बस राधा 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 हर समय रटते रहते थे। राधा नाम का चमत्कार श्री स्वामिनी जी के प्रति अपनापन मोहिनी श्याम जी में, और बहुत गुप्त रूप से रहते। क्या हुआ कि एक दिन ये श्री बरसाने में महल के दर्शन करने जा रहे थे, तो अचानक इनके सामने देखा कि करोड़ों करोड़ों कामों को मूर्छित कर देने वाले लालजू लाडली जो के चरण पकड़ के मना रहे। लाडली जो ऐसे ऐसे करती हुई ऊपर चढ़ती जा रही है, तो ऐसे बड़े से वो चिल्ला के रो पड़े, भागे, एकदम विकल हो गए। पत्नी साथ थी, पत्नी ने वो ब्रजवासिनी कस के पकड़ लिया, पकड़ के उनको ले गए घर। बोले कोई राक्षस देख लिया, ब्रह्म राक्षस या प्रेत, उससे इनकी दशा। अब झाड़ फूक शुरू उनके ऊपर और अब उनकी दशा तो बस उसी दिन से बदल गई। चीख चीख के कमरे में एकदम रो पड़ते और बाहर से कभी प्रकट नहीं होने दिया कि मैं भजन में हूं। श्री मोहिनी श्याम जी की पत्नी थी। बाबा ने कहा कि अगर हम चलेंगे तो भाई जी चलेंगे, भाई जी चलेंगे तो यात्री, सब यात्री 600 यात्री, और यदि वो गृहस्थ संत है तो जरूर गुप्त रहना चाहते होंगे, और हम सब जाएंगे तो मतलब, इसलिए 3-4 को कहा कि आप कार लीजिए और आप जाइए, उनके हाथ का कुछ जरूर ले आना मोहिनी श्याम जी का। तो ये परिकर गया। मोहिनी श्याम जी की पत्नी सबसे पहले मिली, तो पत्नी जी से कहा कि हमें वो संत भगवान, पहले तो नगर में पूछा बरसाने में संत, बोले यहाँ कोई ऐसे मोहिनी श्याम नाम के संत ही नहीं। फिर किसी ने कहा कि वो ब्रजवासी को तो तुम नहीं कह रहे हो, बोले हाँ ब्रजवासी जो बरसाने में रहते। तो किसी तरह उनके घर पहुंचे, पत्नी से पूछा, उन्होंने कहा संतवंत नहीं है, भूत लगे, भूत कमरे में हम ताला लगा के रखती, उनको भूत है। अरे बोले कोई बात नहीं, हमें दर्शन, बोले कुछ भी घटना घट जाए तो हम नहीं कह सकती, हम ताला लगा के रखती, बस उतने ही समय के लिए खोलती जितने में भोजन। देखो कैसी लीला, प्रभु की विचित्र लीला है। पागल स्थिति में वो रहते हैं। सबकी सुदृढ़ मान्यता है कि ब्रह्म राक्षस ने इनको पकड़ रखा है। बड़े लीला बिहारी ठाकुर है, समझने नहीं देते। बड़े बड़े ओझाओं ने खूब झाड़ा फूका सब, और जितना राधा बाबा परिकर सब हंस रहे कि हे हरि, इतने वो सिद्ध है कि वो सिद्ध महापुरुष आके उनका परिचय बता रहे राधा बाबा को, एक बार जरूर दर्शन कर। और उनकी दशा यहाँ क्या है, ताले में बंद ब्रह्म राक्षस मान करके कि इनके ऊपर ब्रह्म राक्षस परिवार वाले ओझाओं से झाड़ फूक करवाते हैं। श्री मोहिनी श्याम जी के पिता का नाम बनखंडी था। ये कोशी कला में रहने वाले थे और इनके परिवार की निर्वाह के लिए वस्त्र की दुकान थी, और ये इतने भावुक थे कि किसानों को दे दिया करते थे वस्त्र। वस्त्र की जरूरत है, पैसा नहीं, ले जाओ, जब हो तब दे देना, ऐसा। और जब कभी कोई देता ब्याज से दे देता, उसी से परिवार चलता था। मोहिनी श्याम जी इतने गुप्त संत थे कि परिवार का कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये साधारण भक्त भी है।
सभी उन्हें पागल मानते थे कि ब्रह्म राक्षस ने ग्रसित कर लिया, ये पागल है। और बरसाना ग्राम में कोई भक्त माने ऐसा तो है नहीं। जब घर के नहीं मानने के लिए तैयार, तो बरसाने में कौन माने। अतः इनकी क्या साधना का क्रम हुआ है किसी को पता नहीं, कोई परिवार की चेष्टा से पता नहीं चला। मोहिनी श्याम जी के दर्शन का राधा बाबा से आग्रह किए जाने पर राधा बाबा विचार में पड़ गए। वे सुदुर्लभ संत के दर्शनार्थ स्वयं जाना चाहते थे, किंतु उनके जाने का अर्थ था कि श्री भाई जी महाराज भी उनके साथ साथ मथुरा से बरसाना, फिर सब लोग। यात्रा ट्रेन लगभग दोपहरी में 4-5 घंटे पश्चात मथुरा स्टेशन छोड़ने वाली थी। अतः 4 घंटे की अवधि में भाई जी महाराज को ले जाना और वहां बरसाने में संत के दर्शन करा के वापस लाना, इस विवस्था की स्थिति में राधा बाबा ने ठाकुर घनश्याम जी को, जो ठाकुर स्वरूप बनते थे, ठाकुर घनश्याम जी को कहा कि आप इस ब्रज से परिचित हो, आप श्री कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल, जिनको दीक्षा दी, ठाकुर घनश्याम जी, श्री कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल, और भाई जी के परिकर जो प्रधान थे, उनको भेजा कि आप जो है जाइए, कार की व्यवस्था की। ठाकुर घनश्याम से कहा, ये श्री कृष्ण चंद्र जी तुम्हारे साथ हैं, आप वृंदावन नंदगांव बरसाना ले जाकर इनको दर्शन भी कराओ और श्री मोहिनी श्याम के दर्शन कराओ। आप ये जरूर करना कि उन संत से स्पर्श की हुई कोई वस्तु जरूर लाना, चाहे रोटी, कुछ भी, कुछ जरूर स्पर्श करके लाना। उसका कारण था, पहली बात तो भावदेश की कि ऐसे महापुरुष का स्पर्श किया हुआ जल, अन्न कुछ भी मिलना चाहिए, और दूसरी बात बाबा को पता तत्काल चल जाएगा स्पर्श होते ही कि किस कोटि के महापुरुष, किस धरा के महापुरुष हैं। यदि उनके घर में तुम लोग जा पाओ तो उनके घर की एक रोटी का टुकड़ा अवश्य लाना। वे महासिद्ध गृहस्थ संत हैं, बाहर के लक्षणों से कोई कह नहीं सकता कि वो कितने किस कोटि के संत हैं, परंतु वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी ने उन पर कृपा की है और वो राधा कृपा पात्र संत उनके लिए, वो इसलिए आप जरूर उनके यहां से कुछ लाना। ठाकुर घनश्याम जी, श्री कृष्ण चंद्र जी अग्रवाल, ठाकुर के श्रद्धालु मोटर गाड़ी में बैठ करके छठी करा होते हुए गोवर्धन बरसाने नंदगांव की ओर अग्रसर हुए। यद्यपि ये संदेह था कि इन तीर्थों में मंदिरों के पट उन्हें खुले मिलेंगे अथवा नहीं, किंतु राधा बाबा की कृपा से मंदिरों के पट खुले मिले। शीघ्र सब दर्शन किए, बरसाना पहुंचे। इस मंडली ने श्री मोहिनी श्याम जी के बारे में श्री जी के मंदिर के गोस्वामियों से पूछा, लेकिन वहां निराशा मिली। किसी ने नहीं बताया कि इस कोटि के कोई संत है मोहिनी श्याम जी। फिर बाजार में पूछा, किंतु वहां भी निराशा लगी। बहुत खोज करने पर किसी ने बताया श्री मोहिनी श्याम जी एक बाल बच्चे वाले गृहस्थ हैं, वैश्य कुल में हैं, वैश्य कुल के हैं, कोई संत नहीं, सीढ़ी है, पागल है, ऐसा बताया। बरसाने में कोई संत नहीं है, सीढ़ी है, पागल है, ऐसे बड़बड़ाता रहता है ऐसा। उस व्यक्ति ने मोहिनी श्याम जी के घर ला करके छोड़ा, जिसने कहा सीढ़ी है, पागल है। उनकी रहनी देखकर तो जितने अपने लोग थे सबको आश्चर्य हुआ। जब उनसे भिक्षा की याचना की गई तो उन्होंने पत्नी को आवाज दी और कहा, दे दे रोटी दे दे। भिक्षा लेकर ये मंडली राधा बाबा के पास मथुरा स्टेशन आ गई। राधा बाबा ने श्री मोहिनी श्याम जी के घर से लाई हुई भिक्षा को प्रणाम किया, मस्तक पर लगाया और एक एक कण भाव में रहे थे। फिर चिम्मनलाल गोस्वामी जी को उसी का अंश दिया। गोस्वामी जी ने यद्यपि वे पूजा आदि कर्म से निवृत्त अभी नहीं हुए थे, फिर भी उस भिक्षा को पाया, क्योंकि राधा बाबा ने दिया है। मोहिनी श्याम जी का वृत्तांत सुनकर व्यक्तिगत रूप से फिर मैं अकेला उनके घर गया, देखने के मतलब क्या स्थिति है, कौन सी ऐसी चेष्टाएं हैं जो महाभागवत पुरुषों से मिलती हैं। पहले वो छत के नीचे बने कमरे में लेटे हुए थे, भीषण गर्मी का समय था और रजाई ओढ़े हुए थे। भीषण गर्मी का समय और रजाई ओढ़े हुए थे, और उन्होंने अपने पैरों से जूते नहीं उतारे, जूते पहने हुए, रजाई ओढ़े हुए, गर्मी के समय। मैं गया, उनको प्रणाम किया। बार बार आवाज देने पर उन्होंने रजाई से मुंह खोला और उनकी बेटी का नाम था राधा। राधा पुकारा और कहा, रोटी दे दे। मैंने प्रार्थना की कि मेरी इच्छा थी कि महाराज आप अपने हाथ से रोटी दो। तो उनका, अच्छा रोटी चाहिए,
लघु शंका की अपने हाथ से ऐसे, जैसे नहीं कोई रोटी चाहिए हाथ धो के टोटी से आवे ऐसे उन्होंने लघु शंका से हाथ अपने ऐसे किए, मतलब कि तुम्हें बहुत श्रद्धा है कि हमारे हाथ से रोटी, तो लघु शंका की और लघु शंका से ऐसे हाथ की, बोले लाओ रोटी हम दे देते हैं। तो लघु शंका से भींगे हुए हाथ, मूत्र से भींगे हुए हाथ से उन्होंने रोटी दी। ये बहुत विचित्र बातें हैं। जो पहुंचे हुए संत होते हैं कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे घृणा हो जाए, नफरत हो जाए, छोड़ के भागे। ऐसा हमने संबर्त ऋषि के विषय में महाभारत में पढ़ा था कि महाराज मरुत को जब आदेश हुआ यज्ञ के लिए, बड़ा प्रसंग है, तो उसमें फिर नारद जी ने बताया कि इस समय वशिष्ठ जी को देवराज इंद्र ने यज्ञ के लिए निमंत्रित कर लिया, वो तुम्हारी यज्ञ नहीं करेंगे, पर तुम्हें यदि यज्ञ करना आवश्यक ही है तो एक ऋषि है जो इंद्र के विरोध में यज्ञ करा सकता है, और वो है संबर्त ऋषि। पर वो नंग धड़ंग अवधूत रहते हैं, उनको पहचान पाना बड़ा कठिन। पहचान भी पा गए, पहचान मैं बता दूंगा, तो उनके व्यवहार को सह पाना बड़ा कठिन। मरुत जी ने कहा आप आज्ञा कीजिए, अति अनिवार्य है, संकल्प यज्ञ का हो गया है। और वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम मनुष्य राजा हो और वो त्रिभुवनपति हैं, उनकी आज्ञा मैं नहीं टाल सकता, इसलिए तुम्हारी यज्ञ कैंसिल, उनकी यज्ञ करवाऊंगा। महाराज मरुत जब वाराणसी गए तो नारद जी ने बता दिया था कि 100 को देखते ही वो हट जाते हैं, तो आप एक 100 रखना मार्ग में, 24 घंटे नजर रखना। एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, वो बाल फटकारी हुए अवधूत जो ही आए, 100 देखा तो पीछे हटे, स्वयं मरुत जी पीछे लगे तो भागे। वो बार बार लोग शंका करके ऊपर फेंकते, थूकते, मारते, गाली देते, ऐसा व्यवहार करते, लेकिन पीछे ही गए। तब उन्होंने कहा क्या चाहते हो? तो उनका यज्ञ कराना चाहता हूं। किसने परिचय बताया? तब कहा कि देवर्षि नारद जी ने। तो कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो बाहरी लीलाएं ऐसे करते कि कोई श्रद्धा ना कर पावे। उन्होंने मूत्र से सने हुए हाथ से रोटी दी और बड़ी श्रद्धा के साथ आनंदित होकर रोटी लिया और घबरा रहा था कि कहीं मनीराम दोष न कर ले। अरे भाई कोई साधारण बात है, मूत्र से सने हुए हाथ से कोई रोटी दे तो होगा कि बहुत सिद्ध है, वो प्रणाम लेगी यार ऐसा नहीं लगे, लेकिन यही है श्रद्धा। बहुत विचित्र बात होती, बहुत विचित्र होती है। श्रद्धा पूर्वक अपने माथे पे रख के वो रोटी प्रसाद रख लिया। अब जो माताजी मोहिनी श्याम जी की पत्नी थी, उनका छी छी, हम कहती थी पगला है, देखो मूत करके तुम्हें रोटी दिया, फेंक दे रोटी हम दूसरी दे। उनका नहीं आप रह ले दीजिए। फिर बार हमने माताजी से कहा कि आप विश्वास करें, मैं महापुरुषों की बात कह रहा हूं, तुम्हारे पति को भूत प्रेत नहीं लगा, ये बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं, बहुत ऊंची स्थिति के महात्मा हैं। इस पर माता जी ने कहा बेटा तू न जाने इन्हें, मैं जानू, तू ले जा ले, इनको भूत प्रेत लगा है। बोले नहीं ये भगत है। बोले ले चलो राधा रानी के मंदिर में। भूत प्रेत के कारण ये आज तक सीढ़ियां नहीं चढ़े, जहां सीढ़ियां चढ़ते थोड़े ही चढ़ने के बाद ये चीख पड़ते और लौट आते, वो ब्रह्म राक्षस खड़ा रहता रास्ते में बाहरी लोगों की दृष्टि बाहरी दृष्टि होती है। तू ले चल राधा रानी के मंदिर में, अभी तुझे दिखाए। बहुत हंसने लगा कि कैसा प्रभु लीला विलास आपका है। माताजी ने बताया कि हमने कई बार राधा रानी के मंदिर ले जाने की चेष्टा की, पर ये सीढ़ी पे चढ़ते ही चीत्कार करके रोने लगते हैं और वापस फिर लौटने पड़ता है। मंदिर में प्रेत इनको चढ़ने नहीं देता। धारणा क्या बना, देखो ठाकुर की धारणा क्या, अगर वो ना खोले भेद तो कोई नहीं जान सकता। जो मोहिनी श्याम जी की पत्नी थी, माताजी से आज्ञा लेकर मैं उनके पास घंटों बैठा। वे मुझे अपने पास बैठा देखकर पूछती तू कौन है, मेरे पास क्यों आता है? इस पर मैं यही उत्तर देता कि मैं राधा रानी के बहुत बड़े कृपा पात्र महापुरुष का चरण आश्रित हूं, उन्हीं के बताए हुए मैं यहां आता हूं, आपकी कृपा चाहता हूं, इसलिए आपके पास दर्शनार्थ आया हूं। मैं उन्हें ब्रजरस के सुंदर गीत सुनाता उनको था, लक्ष्य था मोहिनी श्याम जी के भाव का उद्दीपन देखना, पर माता जी को लक्ष्य करके सुनाता, किंतु वो बीच में पद पूरा होने नहीं देते। मोहिनी श्याम जी चीख पड़ते, चिल्ला पड़ते, कोई भी लाइन जहां कोई शोभा की श्रृंगार की करते वो ऐसे चीख पड़ते मानो जैसे किसी को भूतावेश हो गया हो। मुझे तो पता था, मैं समझ जाता कि भावावेश में बाबा हो। और घर वाले कहते देखो 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 ये प्रेत चढ़ा है, ये प्रेत है।
ब्रज भाषा में घर वाले गांव वाले कहते देखो ये है प्रेतिक, कोई आज तक ओझा नहीं उतार पाया। मतलब कितनी मुसीबत की बात है। वो प्रेम में चढ़े छूछा वाले ओझा के उनको झाड़ते। बड़ी विचित्र लीला ठाकुर की है। जैसे ही मैंने एक श्रृंगार रस का प्रथम पंक्ति गीत गाया, वो मुझे चीख कर टोक करके बोले क्यों आया है हमारे पास, क्यों ये सब सुना रहा है, तू ब्रजवासी तो है नहीं, फिर यहां क्यों बैठ के सुना रहा है। मैं उनकी नहीं सुना, फिर सुनाने लगा। फिर वो विक्षेप करके बोले क्यों विक्षेप कर रहा है, क्यों सुना रहा है। अर्थात सहन नहीं होता इतना प्यार कि प्यार भरी बातें श्री जी की सुन के सहन नहीं होता। एक दिन मैंने उनके एकांत में कहा कि बाबा आप चाहे जितनी ये लीला करें, हमारे गुरु ने बता दिया है कि आप कोई पागल लागल नहीं हो, आप सिद्ध महापुरुष हो प्रेम के। पर हम एक बात ये जानना चाहते हैं कि आप राधा रानी के मंदिर में चढ़ते समय ही भयभीत होकर क्यों चीख पड़ते हो, भागाते हो, ये क्या। ये लोग कहते हैं कि आपको प्रेत लग जाता है सीढ़ियों पे, ये क्या है। पता नहीं कौन सी कृपा हुई, एकदम वो सहज में बोलने लगे जैसे नॉर्मल, एकदम जैसे कोई नशा उतर गया हो। ये लीला होती है संतों की, बड़े विचित्र विचित्र लीला बिहारी होते हैं। हमने देखा है कि इछावर, यमुना किनारे इछावर था फतेहपुर जिले में, तो वहां एक थे ठक्कर स्वामी, 1000 रुद्राक्ष की गुड़िया की माला, रुद्राक्ष की गुड़िया की 1000 माला, मतलब पूरा तुलसी की 1000 कितनी बड़ी होगी, और रुद्राक्ष की मतलब इतना बड़ा रुद्राक्ष 1000 गुड़िया, उससे जपते थे ऐसे। एक लंगोटी पहने बैठे रहते ऐसे, और इतनी भांग खाते थे, इतनी ऐसे भांग। और जब कोई ज्यादा श्रद्धालु नजदीक आ जाता, जानते हो प्रसाद का एक देते, 1000 गुड़िया ऐसे घुमा मारते तो जप पूरा चिपक जाता और चीख के भागता जिसके। और ये प्रसाद पाने के लिए अच्छे अच्छे तरसते। हम कहा भैया हमें कभी प्रसाद नहीं चाहिए। मतलब बड़े विचित्र लीला। अब वहां प्रसाद, इस प्रसाद के लिए बड़े बड़े जो लोग हैं वो पहले हिम्मत बनाते, स्नान करते और लोगों से मिलते, कहते कि बहुत ज्यादा तो नहीं लगता बोले पर। और वो बिल्कुल ऐसा शरीर और बड़े, और जिसके पड़ गया और जिस कामना से गया वो सिद्ध, पक्का सिद्ध। ऐसा गाली के नीचे बात नहीं। और 1000 रुद्राक्ष की माला के प्रहार का प्रसाद मिलना, वहां कोई गुजिया और गुलाब जामुन नहीं मिलना है। तो प्राय वह मजे हुए ही भक्त जाते थे जो 1000 माला सह सके। हमने तो दूर से ही उनका, क्योंकि 1000 गुड़िया की लपेट में, हाँ, तो बड़े बड़े विचित्र संतों के लीला विलास। अब वो दयालु हो उठे और उन्होंने कहा कि तुम्हें सच्ची बताए, मुझे कोई भूत वूत नहीं दिखाई देता। और वो रोने लगे और कहा भैया एक दिन की बात है कि मैं राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, तो जब देखा तो सामने करोड़ करोड़ कामों को भी मूर्छित कर देने वाले लालजू और प्यारी जू को नाना कर रहे लालजू के चरणों पर। ये रूप देख के मुझे सहा नहीं गया, मैं चीख पड़ा। जब मैं मंदिर जाता हूं तो वही मुझे खड़े दिखाई देते, मैं चीख पड़ता हूं, मैं रो पड़ता हूं। ये सब कहते भूत आ गया। तो मैं सोचता हूं कि कोई जाने ना मेरी इस बात को। आज तक दर्शन करने नहीं जा पाया, ऊपर चढ़ ही नहीं पाता, जे ही देखा वो सामने का विकल हो जाता हूं ऐसा। अब मैं आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं, तुम्हें बताऊं तो क्या बताऊं। फिर कहने लगे कि राधा रानी रोज मेरे पास आती है, रोज अपना प्रसाद मुझे देती है, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। और हमने पूछा कहां से आती है, तो बताया देखो महल से आती है। ये हमारे ये बाहर से तो दरवाजा बंद करते हैं, खिड़की है, हम इस समय खिड़की खोलते हैं, इस खिड़की से राधा रानी अंदर आती है, हमें प्रसाद देती है, मैं प्रसाद पाता हूं और हमें दुलार करती है। निज महल के दर्शन यहीं से मुझे बैठे बैठे होते हैं, खिड़की से रोज राधा रानी यहाँ आती है, मुझ दीन को कितना प्यार करती है मैं तुझ में कैसे बताऊं। वे मुझसे ब्रज भाषा में बोलते जा रहे थे, इतनी आत्मीयता, जो ऐसी उद्दंडता कर रहे थे, इतने सरल, इतनी आत्मीयता। मैं निहाल हो गया कि अगर संत अपना परिचय न बतावे तो कोई जान नहीं सकता। फिर मैंने हाथ जोड़कर पूछा कि बाबा आपकी कपड़े की दुकान थी, तो वो दुकान सब खाली हो गई क्या। तो उन्होंने कहा कि एक दिन वही लाला मेरे पास आया और कहा कि ये सब ब्रजवासी मेरे निजी परिकर सबको लुटा दो, तो हमने सबको लुटा दिया। दुकानें
देखो ये बावरों का देश है, अब कौन मानेगा इनको भक्ति चढ़ी है। यही नहीं लगे पागल है, देखो पूरी दुकान लुटा दी, पूरी दुकान सब ब्रजवासियों को लुटा दी, और उन्हें ठाकुर जी का आदेश हुआ कि सब मेरे परिकर सब लुटा दो, तो दुकानें लुटा दी। अब जिस दिन से दुकान लुटा दी उस दिन से व्यवस्था खत्म। ये है संतों की लीला। और अरे भैया मैं तो एक नौकर हूं, मेरे को तो जो हुक्म देता है मेरा लाला मैं वही कहता हूं, और लाला के सब सखा है ब्रजवासी जन, और लाला आदेश करे मैं मानू नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। अब बोले भैया मोते अपने सखान के लिए वो मांगे और मैं कंजूसी करूं, ऐसा नहीं। जैसा उसने कहा मैंने कर दिया। घंटों उनके पास बैठता, उनकी भाव भंगियां देखता। अनन्य प्रेमी के पास कितने सुंदर सुंदर प्रेम के प्रमाण होते हैं, फिर वही प्रेम की चर्चा करें, ओह खो जाता, ऐसा लगता मैं किसी विशेष दिव्य देश में बैठा हूं। श्री मोहिनी श्याम जी में देखा कि जब प्रेम समुद्र का उफान आता, वो बोलना चाहते बोल नहीं पाते, उनका कंठ रुक जाता, शरीर पुलकित हो जाता, रोम रोम से ऐसा लगता मानो सौंदर्य की किरणें निकल रही हो। कभी कभी हमने देखा उनका कमरा निर्मल प्रेम ज्योति से प्रकाशित हो रहा है, देखा संपूर्ण वातावरण प्रेम में हो रहा है, प्रेम विवल होकर आंखों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बहने लगती। उनकी जब ये दशा देखी तब लगा कि अगर संत कृपा ना करते तो ये स्वरूप देख ना पाता। वही स्वरूप मुंह से हाथ धो के रोटी, ऐसा लगता कि फिर लगता कि पागल, देखो कृपा की तब दिखाया। फिर वो कहने लगे कि जाओ तुम, नहीं तो ज्यादा देर बैठोगे और हमारा रोना धोना परिवार वाले सुनेंगे तो तुम्हें गाली देंगे, गरियाएंगे, अन्यथा तुमको हमारे घर वाले गरियाएंगे कि और पागल को परेशान कर रहा है, इसलिए अब तुम जाओ। श्री मोहिनी श्याम जी की सबसे छोटी पुत्री थी राधा, उसका विवाह दिल्ली के राज्यपाल शम्स फर्म के किसी पार्टनर से हुआ था। बहुत ही सुंदर वो थी। एक दिवस मैंने मैया से पूछा कि मैया बाबा ने तो दुकान लुटा दी, अब ये घर का खर्चा, लड़कियों का ब्याह, ये सब कैसे चलता है, क्या उपाय है धन का, कहां से तुम ब्याह के लिए संपत्ति लाते हो। तो माता जी ने कहा, बहुत सरल थी, कोई कपट उनको छू नहीं गया था। उन्होंने कहा कि हमारे घर में गुम्हार है, गुम्हार माने घर के अंतरतल में, वहां से जब जब मैंने मिट्टी की जमीन को खोदा ऐसे, तो वहां एक देवता रहता है, गुम्हार का देवता, और हमारी वो निर्वाह करता है। जिस दिन से तुम्हारे बाबा पागल हुए दुकान लुटा दी, तो हमें जितनी आवश्यकता होती है यहीं से रुपया मिल जाता है हमको। माता जी ने कहा कि यहीं से मुझे रुपया मिल जाता है, जितनी संतान, पढ़ाई लिखाई, ब्याह बर, जब हमें जरूरत होती तो वहीं जाती, खोदती, वहीं मिल जाता है, रुपया मिल जाता है। उन्हें प्रथम पुत्री के विवाह की चिंता लगी। उन्होंने बताया कि कैसे हमें रात से पता चला कि यहां रुपया मिलेगा। जब प्रथम पुत्री के विवाह की बात आई, मुझे बहुत चिंता लगी, तो हमने कुछ जो जेवर थे बेच के गुड़ खरीद लिया कि समय पे गुड़ महंगा बिक जाएगा तो उसी से बेटी के ब्याह कर देंगे। दुकान तो बाबा ने लुटा दिया, बाबा को प्रेत लग गया, पागल हो गए, कमाई का कोई आश्रय नहीं था। गुड़ की तेजी आने वाली थी ये सुना था, इसलिए सब जेवर बेच के गुड़ ले लिया। अब हुआ क्या, जब बेटी के ब्याह का समय आया तो गर्मी में गुड़ पिघल करके सब फर्श में जमा हो गया। अब ब्याह के लिए कोई पैसा नहीं, तो हम बहुत उदास थी, तो वही गुड़ समेट रही थी, तो उसमें कुछ चिकना सा दिखाई दिया, तो देखा मोहर एक, फिर और खोदा तो और मोहर निकली। अरे पुत्री का ब्याह बड़े धूमधाम से हो गया। अब तो जब जब हम वहां खोदती तभी जब आवश्यकता होती तो हमें मिला। जब हमारे परिवार वालों ने पूछा कि इतने रौब से तुम ब्याह कर रही बेटी का पैसा कहां से आया, तो हमने बता दिया कि गुम्हार की खुदाई की, वहां मिल गया। परिवार वालों ने कहा कि पूर्वजों की संपत्ति, हमारा भी अधिकार है, और हमको डांटा फटकारा, गुम्हार की हाथों खुदाई की, किसी को कुछ नहीं मिला। माताजी ने कहा कि फिर जब दूसरी बेटी के ब्याह की बात आई, हमने फिर गुम्हार खोदा, तो फिर वहां सरफी मिल गई, फिर मोहरे मिल गई। अब मुझे जब आवश्यकता होती तब गुम्हार का देवता मुझे मोहरे दे देता है। अच्छा पूरा गांव से खोदे तो वहां नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये मोहिनी श्याम की पत्नी खोदे और आवश्यकता होगी तो वहीं से मोहरे निकल जाएगी। ऐसा अपने लोगों के भी सब
सब अपने अपने गुण खरीद लो। लेकिन पति पागल होना चाहिए, जितना व्यापार है सब लुटा दो पहले ब्रजवासियों को, जो भी है सब ऐसे, तो कुम्हार का देवता खुशी हो जाएगा। और ये ब्रज भूमि है, बड़ी महिमामयी है। और मेरे 7 बच्चों का ब्याह इसी कुम्हार के देवता से हुआ। जब जो जरूरत हुई खोद लिया, निकाल लिया। और जितने भी छूछक और नेग आदि हैं वो सब इसी से हुए। माता जी से के मुख से सुनकर मुझे बहुत आनंद हो रहा था कि देखो भगवान अपने भक्तों का कैसा पोषण करते। बार बार नरसिंह मेहता की भात की बात याद आ रही थी कि जैसे ठाकुर जी आकर के भात भरे, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का कैसा योगक्षेम निर्वाह करते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण इन माता जी से मुझे मिला। अच्छा, वो कुम्हार की जगह में कोई ताला नहीं लगा था, खुला रहता और कोई भी खोदे कभी एक सिक्का नहीं मिला। और जब माता जी जितनी आवश्यकता होती वो मिल जाता। मोहिनी श्याम जी के परिवार के कोई और खोदे तो नहीं मिलेगा, मोहिनी श्याम जी की पत्नी। अब कुछ निषेध नहीं था कि वहां कोई जाए ना कुम्हार पे, एकदम खुला ऐसे बड़ी विलक्षण बात। देखो स्वर्ण मुद्राएं वहां से जितनी आवश्यकता होती भगवान देते। श्री मोहिनी श्याम जी की मृत्यु भी बड़ी विलक्षण रीति से हुई। एक साधु बरसाने में 30-40 वर्ष से भिक्षावृत्ति से रहते। उसे विशेष चमत्कार ब्रजवासियों के टुकड़े पाने वाले में ही देखे गए हैं। सेठों के रबड़ी रसगुल्ला खाने से कुछ और चमत्कार होते हैं, लेकिन ब्रजवासियों के झूठे टुकड़े या उनके अपमान भरे वचनों से युक्त जो भिक्षा है, मधुकरी है, वो भागवतिक चमत्कार प्रकट करती है। ऐसा परहेज रखे कि हमारी जबान राजी हो जाए ब्रजवासियों के अन्न की, और हमें ये लगे कि ब्रजवासियों के अन्न के सिवा हम और कुछ ना पावे, तो देखो अपने आप दिव्यता आने लगेगी। और अपने लोगों की जबान बिगड़ गई है। वो भले जाना है रोटी मांग के लाना है तो ले आई गई रोटी, बोले आधी रख दो, फिर एक पिज्जा, एक समोसा, एक चटनी, एक बर्गर, बोले आप मधुकरी तो है ही है साथ में, आधी वो प्रसाद के टुकड़ा की तरह बकाया अन्य वस्तुएं। तो अगर हम नियम रखें कि केवल हमें मधुकरी ही पानी, तो एक दिव्यता आज भी हमारे सदगुरुदेव भगवान की श्री जी को जो भोग लगता है वो तेहरा के ब्रजवासियों के अन्न से ही लगता है। साल में एक बार जाते हैं और कुछ ब्रजवासी जन हैं जो बहुत वर्षों से महाराज जी को प्यार करते हैं, वो अन्न दे देते हैं। जिससे गेहूं का समय होता है ना जब, तो जाते हैं तो 10 ऐसे एकत्रित करके 10-20 ब्रजवासी, और उसी से महाराज जी का पूरे वर्ष, महाराज जी का जो अन्न है वो ब्रजवासियों से ही चलता है। कभी बाहरी लोगों के द्वारा दिए हुए अर्थ से महाराज जी अपनी दिनचर्या नहीं चलाते। वो जो अर्थ आता है वो देखते हो 10-15-20 दिन में सब बांट देते हैं संतों, कुछ न कुछ वस्तु मंगा के। तो एक साधु 40 वर्ष से बरसाने में रह करके मधुकरी, अच्छा मधुकरी में यह है कि सब्जी आदि की ठीक व्यवस्था ना होने के कारण उधर में कई तरह की परेशानी आ जाती, इसलिए गुरुजनों का हमने देखा कि उनका आदेश था कि आप सब्जी की व्यवस्था भले ही भिक्षावृत्ति से हो जरूर कर लें और फिर रोटी पाए, जिससे आपका उदर साफ होता रहे, तो बहुत काल तक आपकी दिनचर्या ठीक चलेगी। ब्रजवासियों के सूखे टुकड़े खाकर जीवन यात्रा कर रहे थे तो उनके उदर में कैंसर हो गया। ये ब्रजवासियों की रोटी से नहीं हुआ, ऐसा ना कोई समझ ले कि सूखे टुकड़े, हाँ फिर कल से ब्रजवासी की रोटी बंद, वो भैया कैंसर हो जाता है उसमें। मतलब प्रारब्ध वशात उनके उदर में कैंसर हो गया। वो भोले भाले, तो उनको लगा कि जो उदर में पीड़ा हो रही है, ये जो ब्रजवासियों के यहाँ सूखी रोटी खाता हो तो सूखी रोटी जाके जमा हो जाती होगी, इसलिए उदर में पीड़ा हो गई। तो बहुत एक दिन कष्ट उदर में हो रहा था, तो उनके मन में आया कि मैं बरसाना छोड़ दूं, अपनी जन्मभूमि में जाऊं और वहां जाकर के अपने परिवार वालों से कहूं कि दाल भात और ये सब रसीले पदार्थ दो, हमारी जो आते हैं सूखी रोटी खा खा के खराब हो गई है, इसलिए दर्द हो रहा है। वो भोले भाले संत महात्मा, उनको ऐसा लगता। मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं बरसाना छोड़ दूंगा और अपने घर जाकर ऐसे 30-40 वर्ष मधुकरी। देखो इसमें पहली बात यह है कि घर का संबंध नहीं होना चाहिए। अभी पीछे कुछ समय पहले
एक माई 45 वर्ष से वृंदावन धाम रह रही थी, और उसके जब थोड़ा शरीर में कुछ कमजोरी आई, परेशानी आई, तो उसकी बहू आदि ने बहुत प्रार्थना की और वो चली गई। हमें बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। 45 वर्ष से वृंदावन, अरे मरने जा रही हो, सब काम तुम्हारा हो गया, अब काहे को जा रही हो? बोले सेवा कौन करेगा? श्री जी की अनंत सहचर्या है, आप विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। यदि आपके पास कोई नहीं होगा तो हम तो कहते हैं मनाओ कोई ना हो, जो आवे फटकार के भगा दो। तो श्री जी की सखियां आएंगी, आप देखोगे, देखना। ऐसे आपको विश्वास ही तो नहीं है भागवती, यही विश्वास है कि वो बहू सेवा कर देगी, लड़के सेवा कर देंगे, परिवार की सेवा कर, ये ठीक बात नहीं। घर का आश्रय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रत्येक उपासक जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। देखो गृहस्थ भी हो तो घर का आश्रय मत रखो, आश्रय लाडली जू का रखो, भले घर में रहो। अगर विरक्त हो तो किसी भी तरह परिवार का आश्रय न हो। मान लो धाम में है, आओ दर्शन करो, चले जाओ, अपना संबंध न रखे। संबंध रखोगे तो ले जाएंगे घसीट के। ये शरीर है, कुछ ना कुछ इसमें, इसे शास्त्रों में कहा गया व्याधि मंदिरम, शरीरम व्याधि मंदिरम। मंदिर में जैसे भगवान होते हैं ना, ऐसे इसमें व्याधि मंदिर है, अर्थात एक से एक भयानक रूप छुपा हुआ है, कब कौन सा प्रकट हो जाए। उन महात्मा ने निश्चय किया कि अब मुझे घर जाना होगा, और जिससे हमारे उदर का स्थूल निवृत्त हो जाएगा। हृदय में एकदम आह निकला कि अरे 40 साल से मधुकरी वृत्ति से बरसाने में रह रहा हूं, ये मेरे अंदर बात कैसे आ गई कि मैं जन्मभूमि जाऊं और अच्छे अच्छे पदार्थ पाऊं। हाय, बरसाना छूट जाएगा, पर उदर में सूल ऐसा कि कोई उपाय नहीं, बड़ी वेदना। अब वो श्री जी को उपालंब देकर, उलहना देकर रोने लगे और कहने लगे तुम्हारे होते हुए हमको बरसाना छोड़ के जाना पड़ेगा, केवल अपने उदर पोषण के लिए। सिसक सिसक के रो रहे थे कि धिक्कार है इस नासवान शरीर को जो लाडली जू के धाम से मुझे हटाने की बात सोचवा दी। बहुत अंदर से दुखी हुए और श्री जी से कहा कि क्या आपके पास मुझ शरणागत को दाल चावल कच्ची रसोई नहीं मिल सकती जिससे मेरे उदर का सूल मिट जाए? शब्द याद रखो, कह रहे हैं क्या दाल चावल रोटी कच्ची ऐसी सुव्यवस्थित नहीं मिल सकती जिससे मेरे उदर का कष्ट मिट जाए? अब उनको पता नहीं कि उदर में कैंसर है। अब उदर की जो पीड़ा है वो और बढ़ती ही चली गई। साधु रो रहे थे तो उसी समय लाडली जू लगभग 15 वर्ष की आयु के रूप में आई और पूछा बाबा तू काहे को रोए, किस लिए रो रहा है? तो उन्होंने कहा कि मेरे उदर में सूखी रोटी खाते खाते बहुत कष्ट हो गया है और मुझे चाहिए दाल चावल रोटी ऐसे मिले तो मेरा उदर ठीक हो। तो उनका ठीक है, मेरे पिता रहते हैं यहाँ, उनका नाम मोहिनी श्याम है, उनके पास जाओ, तुम्हारा दाल चावल रोटी मिलेगा और जो दाल चावल रोटी पाते ही तुम्हारा उदर सूल खत्म हो जाएगा। जा चले जाओ, वो मेरे पिता है। आहा, कितना प्यार है लाडली जी को अपने जनों से। इन्हीं मोहिनी श्याम की जिनकी बात कह रहा हूं। और जितने दिन चाहेगा जो चाहेगा सब वहां से मिल जाएगा। वो बालिका जो कह के गई, मोहिनी श्याम जी के समीप वो संत गए, मोहिनी श्याम जी के घर पहुंचे। संयोग का ऐसा विधान कि परिवार वाले मोहिनी श्याम जी को तारे में बंद करके किसी निमंत्रण आदि में गए होंगे। कोशी कला में कोई उत्सव था उनके परिवार का, कोई रिश्ते नातेदार का, तो उनको ताला में बंद। परिवार वाले को कोई श्रद्धा नहीं थी कि वो भगत है। इतनी उच्च कोटि की स्थिति के महापुरुष के साथ व्यवहार होता था पागलों वाला, और ताला में उनको बंद कर दिया। और 5-7 दिन के लिए गए हुए थे। अब परिवार को गृह कार्य से बरसाना छोड़कर जब बाहर जाना पाओ, मोहिनी श्याम जी के पास पूड़ी रख दी जाती कि 5-7 दिन के लिए वो सूखी पूड़ी खा लो। पानी का एक घड़ा रख दिया जाता, बाहर से ताला लगा दिया जाता। एक खिड़की थी जिस खिड़की से श्री जी के आने की बात वो कहते थे। और मोहिनी श्याम जी के पास वो महात्मा गए तो देखा नंग धड़ंगो पड़े हुए हैं, आंखों से अश्रु चल रहे, शरीर की शुद्धि नहीं है। आहा, जब देखा कोई आ गया तो रजाई डाल लिया। अब
मुख्य द्वार पे ताला लगा हुआ था। अब वो महात्मा गए, मोहिनी श्याम जी पुकारा। अब साधु की पुकार सुनकर, वैसे तो किसी की सुनते ही नहीं थे, पर श्री जी ने भेजा था, इसलिए 24 घंटे वो किसी की बात नहीं सुनते थे। कोई पुकारता रहे, बुलाता रहे, वो ऐसी चेष्टा करते थे कि उनसे किसी से मतलब नहीं, पागल है वो ऐसा। अब मोहिनी श्याम जी तो प्रिया प्रीतम में नित्य डूबे रहते थे, लेकिन प्रिया प्रीतम की ऐसी कृपा कि वो अपने चिन्मय प्रिया प्रीतम के विलास से थोड़ा बाहर आवाज आई और उन्होंने सुना। बाह्य होश में नीचे उतरे और पिछवाड़े की एक खिड़की थी, उसी से कहा क्या बात है, कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री मिली थी, वो बता रही थी कि आपकी हम बेटी हैं, मोहिनी श्याम जी की बेटी हैं। हमने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोले हमारा नाम राधा है। और उन्होंने कहा कि तुम्हें जो भिक्षा चाहिए, मेरे पेट में बहुत सूल रहता है, तो मुझे दाल चावल और कोमल कोमल ये सब भिक्षा चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे पिता से ले लो जाके, और मेरे पिताजी तुम्हें दे देंगे। तो मैंने पूछा कि कहाँ, अभी मिल जाए? बोले हाँ, अभी तो हम बना के रखे आई है, रसोई के छीके पर ये सब बना रखा है, अभी बना के रखे, तुम जाओ के पिता से कहो जाके। मोहिनी श्याम जी तो भाव में डूबे हुए हैं और आनंद में डूबे हुए हैं कि मेरी बेटी तो दिल्ली में है। वो राधा जिसका नाम था, ये समझ गए कि ये सब श्री जी की लीला है। आश्वासन दिया और कहा कि मेरे पास तो सही पूछो तो नमक डाल के पूड़ी बना के कई दिन के लिए रख गई है, और एक घड़े में पानी है। जब हमें भूख लगती है तो एक नमक मिली हुई पूड़ी खा लेते हो, पानी पी लेते हैं। अब तुम कह रही हो कि रसोई बना के रख गई, तुम पहले देखूंगा। वो खिड़की से उतरे, रसोई घर में गए, छीके में देखा तो बिल्कुल ताजा दाल, ताजा चावल, ताजा फुल्का। समझ गए कि सब किशोरी जी की करतूत है। और वो रोटी महल की रोटी में अलग होता है। आप देखो राधा वल्लभ जी की रोटी अलग होती, जनरल रोटी नहीं होती। ओहो, समझ गई। फिर उन्होंने सोचा इसके पेट में दर्द क्यों होता है, तो एकाग्रता की पता चला कैंसर। तो उनका भूला भाला साधु जानता नहीं इसके कैंसर है। उन्होंने अपने हाथ से भोजन उतारा और कहा पाओ, आज के बाद कोई वेदना तुम्हारे उदर में नहीं होगी। उसको भोजन दिया और उसका कैंसर ले लिया। उसको भोजन दिया और उसके उदर का कैंसर ले लिया। अब भयानक इनके उदर में शूल प्रकट हो गया मोहिनी श्याम जी के, और उसी कैंसर के शूल में इनका शरीर पूरा हुआ। ऐसे श्री मोहिनी श्याम जी महाराज बरसाने में गुप्त रूप से विराजमान रहते थे। राधा बाबा को एक अव्यक्त संत के द्वारा पता चला, तब उनका रहस्य, ये गीता वाटिका से जो तीर्थ यात्रा में आए हुए लोग थे, उनको ये सौभाग्य मिला।